नमस्कार, आप देख रहे हैं LBTI न्यूज 9। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। शुरुआत कर रहे हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर के साथ। दोस्तों, आपको बता देंगे किस तरह से कोरोना इतना फैलता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना के डबल और ट्रिपल म्यूटेशन से फैलता हुआ नजर आ रहा है, तो देश के हालात बहुत ज्यादा भयावह स्थिति से जूझ रहे हैं। आपको बता दें कि ऑक्सीजन, बेड और जीवन रक्षक दवाइयों के नाम पर धोखाधड़ी होती हुई नजर आ रही है। सांसों के इस संकट में भी लोग व्यापार कर रहे हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और साथ ही कोरोना के चलते इस स्थिति में लोगों की मदद करने के लिए लोगों को कैसे जागरूक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो इन तमाम मुद्दों पर रोशनी डालेंगे। तो स्वागत कीजिए अमरजीत सिंह का। आपको बता दें ये सोशल वर्कर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार तुषार जी, LBTI न्यूज 9 चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद सर। सर, सवाल की शुरुआत करते हुए मेरा पहला सवाल है कि जैसा हम जानते हैं और हम सभी को पता है कि यह वायरस की वजह से किसी ने अपने खोए हैं तो किसी ने अपने सपने खोए हैं। तो आपको बता दें लोगों की मदद कैसे की जा सकती है, इसके मद्देनजर रखते हुए। मैं तुषार जी आपको सबसे पहले आपका ध्यान जो एक बात की तरफ ले जाना चाहूंगा। जैसे अभी आपने बताया कि हर रोज कोई न कोई अपनों को खो रहा है जी। उसी कड़ी में आज सुबह ही हमारे अजीज पीलीभीत के रॉयल किंगडम के जो मालिक हैं हमारे राजन भाई साहब हैं, राजन सोहता जी, वो भी आज भगवान को प्यारे हो गए। कुछ ही 10 दिन पहले उनके पिताजी भी इसी कोरोना की बीमारी से ही चल बसे थे। तो हमें बहुत दुख है। आपने बिल्कुल सही कहा कि लोग अपनों को खो रहे हैं। जो लोग इन दुख की घड़ी में जा रहे हैं उनके परिवारों को, उनके सगे संबंधियों को इसकी बहुत बड़ी पीड़ा है, बहुत दुख है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। तो सर, आप इस स्थिति में लोगों को कैसे जागरूक करना चाहेंगे सर? तुषार जी, सबसे पहले हमारा ये सब हमारी जो कोशिश है गुरु किशन सेवा सोसाइटी वीरेंद्र नगर से, न्यू दिल्ली से, जो हमारा प्रयास रहता है कि लोगों को सबसे पहले तो इस बीमारी के बारे में जागरूक करना और इससे डरना नहीं है। लोगों को सबसे पहले ये सिखाते हैं कि हम इससे डरना नहीं है। आपने अगर भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता किसी को ये संक्रमण हो जाता है कोरोना का, तो हमें उससे डरना नहीं, भयभीत नहीं होना। उसको हमने मिलकर फाइट करना है और हम उसके आस पड़ोस के लोगों को भी यही चीज समझाते हैं कि आप इन चीजों के साथ बिल्कुल भी किसी चीज का कोई समझौता ना करें। बड़े प्यार से सबसे बात करें, डॉक्टर की सलाह लें और हम लोग अपनी एसोसिएशन और जो हमारी सोसाइटी है गुरु किशन सेवा सोसाइटी, उसके माध्यम से डॉक्टर से और जो उसमें परामर्श दे सकते हैं, जो समर्थ लोग हैं, हम उनसे पूरा उनका सहयोग लेकर लोगों को जागरूक करते हैं और बताते हैं कि इन चीजों से, संक्रमण से कैसे बचा जाए और अगर आपको इस बीमारी ने घेर लिया है तो उसके क्या क्या उपचार हैं और क्या क्या पर्पस मेडिकल जो सुविधाएं उपलब्ध हैं हमारी सोसाइटी के पास में, क्या क्या चीजें उपलब्ध हैं, हम वो प्रोवाइड करवाते हैं। प्लस सैनिटाइज के बारे में उनको समझाते हैं, सैनिटाइज करवाते हैं वहाँ जाके। हमारे लवली कॉलेज जी, आपसे थोड़े दिन पहले आपने उनसे भी एक इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने भी आपको बड़े विस्तार में समझाया था कि हमने अपने इलाके में शिवनगर, जी ब्लॉक, BF ब्लॉक, जो हमारे धार्मिक संस्थान है, मंदिर गुरुद्वारे हैं हमारे और डेरे हैं जो हमारे, और जो जहाँ पे ज्यादा लोगों का जमावड़ा होता है, यहाँ पे ज्यादा लोग आते हैं, मार्केट जो मेन में दुकानें, जो एसेंशियल गुड्स की मार्केट्स हैं, जो केमिस्ट शॉप हैं, हम वहाँ पे भी जाके सैनिटाइज करते हैं, उनको ग्लव्स वगैरह, मास्क वगैरह देते हैं ताकि कोई भी अगर आदमी आता है तो उसको ये इस चीज से बचा जा सके। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं करते हैं। बिल्कुल सर। सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये महामारी इतनी फैलती हुई नजर आ रही है, तो एक सवाल मेरा आपसे है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं लोगों के आसपास का जो वातावरण है इस महामारी के मद्देनजर रखते हुए सर वो नकारात्मक की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इस स्थिति में लोगों का जहन जो है वो कहीं ना कहीं नकारात्मक विचारों से भर गया है। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कोरोना से तो मृत्यु हो ही रही है सर, कहीं ना कहीं नकारात्मकता एक उदाहरण बन रहा है लोगों के लिए। लोगों की जो मृत्यु उसके मद्देनजर होती हुई नजर आ रही है, तो इसके मद्देनजर रखते हुए लोग कैसे सकारात्मक विचार की तरफ बढ़ सकते हैं सर? तुषार जी, आपने बहुत ही अच्छा और सबके ज्ञान वर्धक एक सवाल किया है। तो मैं जो परमात्मा ने जो मुझे बुद्धि बख्शी है उसके हिसाब से आपको कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो आजकल एक माइक्रो फैमिली का जो ट्रेंड चला हुआ है, लोग एकल परिवार में रहते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ और बच्चे हैं, तो उसका भी खमियाजा कहीं ना कहीं हमें भुगतना पड़ रहा है कि हम परिवार में जो एक इकट्ठे परिवार में पहले रहते थे, बड़े परिवार में, तो एक दूसरे की मदद हो जाती थी। हमारे बुजुर्ग माता पिता हमें कई चीजें समझाते थे, उनकी सपोर्ट थी, उनको एक्सपीरियंस था, तो उन चीजों को भी खमियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन फिर भी उसके साथ साथ लोगों को कहते हैं कि आप अपने आप को जो धार्मिक हमारी जो
प्रस्थान है, जो हमारे गुरुद्वारे हैं, मंदिर है, पूजा पाठ है, इसमें अपना ध्यान लगाएं, इसको याद करें, सफाई रखें अपनी, और लोगों को मोटिवेट करें एक दूसरे को। अपना जो ध्यान है ज़्यादा इस जो फेक खबर आती हैं, जो आपकी न्यूज़ चैनल जो डराते हैं आपको, आप भी देख रहे हो नीचे न्यूज़ चैनल आ रहे हैं जो ऐसी खबरें, नकारात्मक खबरें, जो नेगेटिव न्यूज़ फैलाते हैं, उससे भी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो उनसे दूर रहें, अपना ध्यान जो है अपना गार्डनिंग में लगाएं, पूजा पाठ में लगाएं, बच्चों के साथ समय बिताएं, बुजुर्गों के पास बैठे उनकी बातें सुने उनकी, और अच्छे विचार सुने। आजकल मीडिया, सोशल मीडिया इतना हावी, आपको पता है यूट्यूब पे इतने अच्छे न्यूज़, अपने जो म्यूजिक चैनल्स हैं, अच्छी गेम्स हैं, फिल्म्स हैं पुरानी, वो देख सकते हैं। धार्मिक प्रोग्राम, जो बुजुर्ग लोग हैं वो अपने धार्मिक प्रोग्राम देख सकते हैं, तो उसमें अपना ध्यान बटा सकते हैं, ताकि उनका जो दिमाग है वो नकारात्मक सोच की तरफ ना जाए। हम पॉजिटिव चीज़ों की तरफ सोचें, योगा की तरफ ध्यान दें, और एक दूसरे की मदद करें। हमारे आस पड़ोस का जो माहौल है, हम उसको सुंदर और इतना बढ़िया बनाएं ताकि लोगों में आपसी प्यार बना रहे, मित्रता हमारी बनी रहे, और लोगों अगर किसी को जरूरत है तो कोई संकोच ना करे। हमारा ये प्रयास रहता है, हमारे लवली कॉलेज में अक्सर बात होती रहती है कि लोगों में हम आपस में इतना प्यार बढ़ाएं कि अपनी हर बात, दिल की बात हमसे शेयर करें, हमें बताएं। कोई हमारा काम कोई पब्लिसिटी लेना या देना नहीं है, हमारा सिर्फ काम है लोगों की ज्यादा से ज्यादा जान बचाना। इसमें मैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हमारे मनजिंदर सिंह सिरसा और रमीत सिंह कालका जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो माध्यम से जो उन्होंने बहुत ही सुंदर उपराले किए हैं। आपको भी सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलती रहती है। अभी फिलहाल उन्होंने भी गुरु तेग बहादुर कोविड केयर सेंटर जो गुरुद्वारा रकाबगंज साहब में स्थापित किया है 400 बेड का, उसमें ऑक्सीजन और सारी मेडिकल सुविधाएं दी हुई हैं, तो उसका भी लोग सस्ते लाभ ले रहे हैं, उसका भी लाभ मिल रहा है लोगों को। एक धर्म कर्म की बात भी हो रही है, एक लाभ भी मिल रहा है, और जन जन का भला हो रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। इस तरह से आप देख रहे हैं कि अमरजीत सिंह लोगों के जहन में जो नकारात्मकता विचार भरते नजर आ रहे हैं, उन्हें दूर करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। तो सर एक सवाल और है मेरा आपसे, किस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार लॉकडाउन के आसार हैं वो नजर आ रहे हैं, फिर भी लोग मतलब घर में नहीं बैठ पा रहे हैं, तो उसके सिलसिले में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? उसमें हमारे जो लोकल एसएचओ हरिनगर के श्री जीत सिंह जी हैं, वो बहुत हेल्प कर रहे हैं हमारी। उनके हम प्रॉपर उनका रेगुलर सहयोग लेते रहते हैं। हमारे बीट ऑफिसर्स हैं जो पुलिस के हैं, जो हमारे साथी हैं, वो भी हमारी बहुत मदद करते हैं। उनको साथ समय समय पर उनको बुला के, जो माइक के साथ में हम लोग सब मिलके, गुरु किशन सेवा सोसाइटी के सब लोग मिलकर हम लोगों में जागरूकता फैलाते हैं, उनको बताते हैं कि कृपया अपने घर में रहें, अपनी सुरक्षा ही सबकी सुरक्षा है। जिस आदमी ने अपनी सुरक्षा कर ली, उससे हमारी सबकी सुरक्षा होगी, समाज की सुरक्षा होगी। अगर समाज की सुरक्षा हो गई तो तुषार जी आपको पता है कि फिर हमारी देश की सुरक्षा होगी। जब देश सुरक्षित रहेगा तो पूरा संसार सुरक्षित रहेगा, और यही हमारा मिशन है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। जिस तरह से सर हम देख रहे हैं कि महामारी इतनी फैलती हुई नज़र आ रही है, तो हम लोगों को कैसे समझा सकते हैं कि कैसे लोगों की आगे आकर मदद करें सर? उसमें तुषार जी देखिए, अगर हर कोई आदमी आज की डेट में, आपको पता है कि तकरीबन 2 साल होने को आ रहे हैं, कोरोना पीरियड को होने को आ रहे हैं, इसमें हर आदमी सामर्थ्य के हिसाब से ही काम करना चाहता है। लेकिन अगर कोई फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकता, हम उसको भी हमारी साइड के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, वो अपना एक्सपीरियंस, अपनी कनेक्टिविटी और लोगों तक अपने विचार, जो उनके पॉजिटिव विचार हैं, वो भी लोगों तक फैलाते हैं, ताकि आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहें, अपने सफाई बनाए रखें और एक दूसरे की मदद करें। ताकि ये जो है, किसी को उपचार की जरूरत है तो डॉक्टर अगर किसी को जानता है तो हमारे पास डॉक्टर की लिस्ट है, वो भी डॉक्टर है, निःशुल्क भी सेवा करते हैं, कुछ बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे भी डॉक्टर करते हैं। तो हम उन डॉक्टरों से भी सलाह लेकर भी उनको सलाह देते हैं, उनको नंबर भी उनसे शेयर करते हैं। और प्रॉपरली अगर किसी को सैनिटाइजर की जरूरत है तो उनके घरों में, गलियों में, दुकानों में सैनिटाइज प्रॉपर करते हैं दिन रात, जहाँ पे कोई कहता है हमारा इलाका वासी, तो उनकी सैनिटाइज भी करते हैं। और उनको स्टीमर भी देते हैं। स्टीमर भी हमारी गुरु किशन सेवा सोसाइटी ने मंगा के रखते हैं, जो 500-600 के करीब स्टीमर मंगाए थे, वो भी मंगवाए हैं, उनसे सेवा करते हैं और उनको स्टीमर देके उनको समझाते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। खासतौर पर सुबह शाम तो कम से कम प्लेन जो हमारा स्वच्छ जल होता है उसको स्टीमर में डाल के आप स्टीम लें सुबह शाम, और नॉर्मल जो पानी है, ज़्यादा गर्म पानी पिएं, अच्छा खाना खाएं, फल फ्रूट खाएं। और किसी भी तरीके की जो अफवाहें हैं या जो वीडियोस आती हैं, आपने भी देखा होगा, लोग कोई काढ़ा है, कोई और चीज़ों के बारे में बोलते हैं जिनका कोई ऑथेंटिक, जो कोई एक उनका सत्यापित चीज़ें नहीं है, तो उनकी तरफ ध्यान ना दें। आप जो इस फील्ड में जो असल में परामर्श सही दे सकते हैं, उन्हीं का अनुसरण करें, ताकि समाज जो है स्वस्थ रहे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। सर आपने परामर्श की बात कही है, तो अंतिम सवाल के साथ मैं इसे खत्म करना चाहूँगा। आप हमारी तमाम जनता को इस कोरोना महामारी के मद्देनजर रखते हुए सर आप क्या परामर्श देना चाहेंगे? परामर्श तो
यही है तुषार जी कि एक तो सबका भला हो। हमें ये 2021 जो बहुत ही क्रूशियल टाइम है, इस टाइम जो पैंडेमिक सिचुएशन बनी हुई है दिल्ली की, हमें किसी भी तरह का, किसी भी जाति का, किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी हमें विरोध नहीं करना है। हम आपस में सब एक दूसरे, सब भाई हैं। हमें हार्मोनी और अब जो मित्रता है अपनी, वो समन्वय स्थापित करके रखना चाहिए और हर एक की जो जरूरतमंद है उसकी मदद करनी चाहिए। उसके साथ संवाद हमारा ऐसा होना चाहिए कि वो अपने दिल की बात कह सके। अगर कोई मजबूर है तो हमें उसका पूरी मदद करनी चाहिए। अगर किसी को दवाई की उपचार की होता है, उसको भी समझाया जा सकता है कि आप यहाँ से दवाई ले सकते हैं। अगर नहीं सामर्थ्य है तो हमारे पास सरकारी जो क्षेत्रों में हमारी दवाइयाँ बहुत उपलब्ध हैं, तो वहाँ से उनके माध्यम से हम जो इंतजाम करके उनको समझाते हैं, दवाइयाँ ले सकते हैं, वहाँ से अपना अब स्वस्थ रहें, इलाज करवाएं अपना। ये तो हमारा वो चीज रही। और दूसरा हम लोग कहेंगे कि जो अपना ध्यान है, ज्यादा से ज्यादा जो नेगेटिव न्यूज आती हैं, अधिकतर लोग इससे ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं, इनसे बचा जाए। अपना ध्यान जो है, जो समय बचता है, अपने परिवारों में लगाएं, पूजा पाठ में लगाएं और बच्चे अपने घरों में अपने माता पिता के साथ रहें, उनकी बातें सुने और जो अच्छी अच्छी अपनी बातें एक दूसरे शेयर करें, ताकि ये चीज है। और दूसरा जो आहत हुए हैं, जिनके परिवार के लोग चले गए हैं, हम भगवान से, ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि उन सभी की आत्मा को शांति दे और आगे जो लोग संक्रमित हैं उनको स्वस्थ करे, ताकि वो इस पीड़ा से ना गुजर सके, वो परिवारों को बचाया जा सके। ज्यादा से ज्यादा अगर परिवार बचते हैं तो हमारा समाज बचेगा, समाज बचेगा तो हमारा देश बचेगा। हमारी सभी पूरे संसार से, पूरे हिंदुस्तान से यही हमारी दुआ है कि भगवान सबको सम्मति दे, सबको स्वस्थ दे, सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। तुषार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी जो सीमा जी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने अपने चैनल के माध्यम से हमें समय दिया है। हम भी ये चाहते हैं कि जो आपका चैनल है, ये LBTI न्यूज़ 9, ये भी बहुत चढ़ती कला में रहे, इसको भगवान बहुत ऊपर तक लेके जाए। जैसे बड़े चैनल हम देखते हैं आज तक, तो आपका चैनल आने वाले समय में ये भी स्वर्ण में इतिहास रचे। ये हमारी दुआएं हैं आपके लिए और पूरे संसार सब स्वस्थ रहे। धन्यवाद, धन्यवाद तुषार जी, नमस्कार, धन्यवाद सर। बिल्कुल सर। तो हमने तमाम चीज़ें अमरजीत सिंह से जाने की किस तरह से देश में प्रयास किया जा रहा है और कैसे लोग अपने आप को जागरूक कैसे कर सकते हैं। और आपको बता दें कि अभी भी हम कई मामलों में पीछे चल रहे हैं। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि घर पर रहें और अपने परिवार का अवश्य ध्यान रखें, हाथों को स्वच्छ रखें। बाहर अगर आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकल रहे हैं तो कोशिश करें कि डबल मास्क का प्रयोग जरूर करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए ताकि ये सूचना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए LBTI न्यूज़ 9 में। धन्यवाद। और सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, इतना कीमती वक्त आपने हमें दिया। धन्यवाद, 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 नमस्कार, धन्यवाद।